पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के मैदानी इलाकों और बलाई सिंध में धुंध के डेरे, हद निगाह कम होने पर मोटरवे M2 लाहौर से शेखुपुरा तक बंद कर दी गई। M3 फैजपुर से जड़ांवाला और M11 लाहौर से सियालकोट पर भी गाड़ियों का दाखिला ममनू करार। लाहौर में कड़ाके की सर्दी, दर्जा हरारत 7 डिग्री तक गिर गया। फिजाई आलूदगी में नुमाया कमी, एयर क्वालिटी इंडेक्स 154 पर आ गया। मुल्क में कोरोना वायरस एक बार फिर पंजे गाड़ने लगा। 24 घंटों के दौरान 2000 से ज्यादा केसेस रिपोर्ट, 13 अफराद जान से गए। मुस्बत केसेस की शरह 4.70 तक जा पहुंची। कोरोना की 5वीं लहर से निपटने के लिए वफाकी काबीना के बड़े फैसले। लॉकडाउन नहीं लगेगा, तालीमी इदारे भी बंद नहीं होंगे। फवाद चौधरी कहते हैं हमारी मईशत लॉकडाउन के मुतहम्मिल नहीं हो सकती। NCOC के मुताबिक मुल्क भर में 10 करोड़ लोगों को वैक्सीन की सिंगल डोज लगा दी गई। अमरीका और यूरोपीय ममालिक भी कोरोना के शिकंजे में। अमरीका में एक ही दिन 6,69,000 केसेस रिपोर्ट, 2,000 से ज्यादा अफराद लुक़मा अजल बन गए। फ्रांस में 3,68,000, इटली में 1,39,000 अफराद में वायरस की तस्दीक हुई। आलमी इदारा सेहत ने खबरदार कर दिया, कहा यूरोप की निस्फ से ज्यादा आबादी ओमिक्रॉन से मुतासर हो सकती है। अगले 2 माह इंतहाई अहम हैं। बूस्टर डोज बार बार लगाना नाकाबिले अमल हिकमत अमली करार। कराची के इलाके शेरशाह पराचा चौक पर केमिकल्स फैक्ट्री में लगी आग पर 4 घंटे बाद काबू पा लिया गया। फायर ब्रिगेड की 18 गाड़ियों ने ऑपरेशन में हिस्सा लिया। लाखों रुपए का सामान खाकसर, आग लगने से कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। सेनेट में सानेह मरी पर गर्मा गर्म बहस। पीपल्स पार्टी का जुडिशल कमीशन बनाने का मुतालबा। कायदे-ए-वान शहजाद वसीम हुकूमत का दिफा करते रहे, बोले रिलीफ का काम हुआ, रास्ते खोले गए, लोगों की दाद रसी भी की गई, जिम्मेदारों को सजा देंगे। सयाहों के 17 जनवरी तक मरी जाने पर भी पाबंदी। अंधेर नगरी मचाने वालों के खिलाफ एक्शन, 3 होटल सील। भूरबन के करीब रास्ते में बर्फ फेंकने वालों के खिलाफ पर्चा कट गया, 1 मुलजिम गिरफ्तार। गुर्बत को कंट्रोल कर सके, ना ये बेरोजगारी को कंट्रोल कर सके, ना ये महंगाई को कंट्रोल कर सके, ना ये खसारे को कंट्रोल कर सके, ना ये मरी के हादसे को कंट्रोल कर सके। इनके बस में है क्या जनाब स्पीकर? इससे ज्यादा मनहूस हुकूमत पाकिस्तान की तारीख में आज तक नहीं आई। और कौम के मफाद के लिए खड़े हों तो हम उनके साथ हैं। इस बिल में हम वोट देंगे अगर ये अमेंडमेंट वापस विड्रॉ करें। शहबाज शरीफ के हुकूमत पर ताक ताक कर वार, बोले एक हाथ में कशकोल दूसरे में एटमी हथियार, ऐसे कैसे हो सकता है? मुल्क की सलामती पर कॉम्प्रोमाइज ना करे, अवाम का समंदर आएगा, हुकूमत को बहा ले जाएगा। तरामीम वापस ले, हमारा तामुल ले, अपोजिशन लीडर की हुकूमत को पेशकश। शहबाज शरीफ आज मौलाना फजल रहमान से मुलाकात करेंगे। वज़ीर आज़म के खिलाफ तहरीक आदम एतमाद, मिनी बजट को नाकाम बनाने और PDM के लॉन्ग मार्च पर मुशावरत की जाएगी। आप प्लेटें चमचे ठीक कराने गए थे, 2.5 साल गुजर गए। आपके भाई ने जो आपके लिए मचलका जमा कराया था, आपने उनको भी मुश्किल में डाल दिया। खुदा का वास्ता सिर्फ जहाज में चढ़े, मुल्क वापस तो आ जाए, इतनी गैरत तो हमें दिखा दे। बाकी नहीं हम आपसे गैरत मांगते। लीडर ऑफ ऑपोजिशन आसिफ अली जरदारी को क्या कहते थे? अली बाबा और 40 चोर, 40 चोर। ओपोजिशन लीडर शेर तो असद उमर सवा शेर निकले, माजी याद दिला दिया। शहबाज की तनकीद का हिसाब चुकाया, बोले क्या इन लोगों से मनी लॉन्ड्रिंग सीखें? वफाकी वजीर की तकरीर के दौरान ओपोजिशन ने बड़ा शोर मचाया, मगर असद उमर गरजते रहे, बरसते रहे। बोले शहबाज शरीफ के खिलाफ नून लीग के अंदर से ही साजिश की जा रही है, उन्हें गलत एदाद शुमार दिए जाते हैं। मैं तो चाहता हूँ कि हुकूमत पहले दिन चली जाए। मैंने तो पहले दिन कहा था कि ये नामाकूल है, इनसे हुकूमत नहीं चलाई जाएगी, और अब तारीख ने प्रूव कर दिया है। हुकूमत नहीं चल रही, आज क्या चली जाए। आसिफ अली जरदारी ने ख्वाहिश का इजहार कर दिया, बोले मौलाना पहले भी मार्च करते रहे, पीपल्स पार्टी दोबारा PDM का हिस्सा नहीं बनेगी। दो जो कह दिया, इन हाउस तब्दीली के सवाल पर इंशाअल्लाह कह दिया।
साबिक सदर की न्यूयॉर्क प्रॉपर्टी केस में जमानत मंजूर। कार्टेल्स बने हुए हैं, माफियाज बैठे हुए हैं, पॉलिटिकल माफियाज बैठे हुए हैं जो कानून के नीचे नहीं आना चाहते। ये है असल जंग जो पाकिस्तान की फ्यूचर की जंग है। इसमें कनेक्टेड है आपकी बिजनेस, इसमें कनेक्टेड है इन्वेस्टमेंट, इसमें कनेक्टेड है आपकी खुशहाली। तो ये जंग है और ये सिर्फ इमरान खान ने नहीं लड़ी, ये आप सब ने लड़नी है जंग। ये एक माशरा जंग जीतता है। मैं तो कोशिश कर रहा हूँ, हर रोज सुबह उठता हूँ, मैं तो जहाद समझता हूँ इसे। करप्शन के खिलाफ जंग को जहाद समझता हूं। माफियाज के खिलाफ लंबी जंग लड़ना होगी, सिर्फ हुकूमत नहीं पूरी कौम को लड़ना होगी। वजीर आजम इमरान खान ने फिर जारहाना खिताब किया, मौक़िफ़ दोहरा दिया। बोले मकसद वजीर आजम बनना नहीं, मुल्क में कानून की बालादस्ती कायम करना है। मुखालिफिन कहते हैं हुकूमत नाअहल है, लेकिन इसी हुकूमत ने कोरोना में जानें भी बचाई, कारोबार भी बचाया। सनती तरक्की ही खुशहाली का रास्ता है। हुकूमत का कौमी सलामती पॉलिसी का आधा हिस्सा पब्लिक करने का फैसला। वज़ीर आज़म इमरान खान जुमे को निकात का इजरा करेंगे। पॉलिसी में मईशत, फौजी और इंसानी सिक्योरिटी के निकात शामिल। माशी सिक्योरिटी को मरकजी हैसियत दी गई। कौमी सलामती कमेटी पॉलिसी की वारिस और हुकूमत अमल दरामद रिपोर्ट पेश करने की पाबंद होगी। जंगी तैयारियों के लिए मुसलसल तरबियत यकीनी बनाई जाए। आर्मी चीफ का कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस से खिताब। मुल्क की दाखिली सलामती और बॉर्डर मैनेजमेंट पर गौर। मरी में बर्फानी तूफान और बलोचिस्तान में सैलाबी सूरत हाल का भी जायजा लिया गया। इस्लामाबाद में लड़के और लड़की को बरहना करके तशद्दुद करने के वीडियो स्कैंडल में सनसनीखेज मोड़। मुतासरा लड़की बयान से मुनहरिफ हो गई, मुल्जिमान को पहचानने से इनकार कर दिया, सारा मलबा पुलिस पर डाल दिया। बयान हलफी में बताया किसी ने ज्यादती की कोशिश नहीं की। कानून की नजर में जेल में है, मगर बाबू अस्पताल में मौजे मार रहा है। सजा हुई, बीमार हुआ, पूरे 11 माह जेल से बाहर रहा। ये हुआ कैसे, किसी को नहीं पता। शाहजेब कत्ल के मुजरिम शाहरुख जतोई से मुतालिक समा नए हकाइक सामने ले आया। मुजरिम पहले 3 माह बेव्यू अस्पताल में मौजे करता रहा। इंतजामिया तब्दील हुई तो शाहरुख जतोई ने अस्पताल भी तब्दील कर लिया। 8 माह तक कमरुल इस्लाम अस्पताल में रहा। की डेथ नहीं हुई, की डेथ नहीं हुई, की डेथ नहीं हुई, की डेथ नहीं हुई। कोई सर्दी में घर के पूरे खानदान नहीं गए, लेकिन मुझे बड़ी अच्छी बात है, मीडिया पे मुझे बड़ा फख्र है कि कल सारा दिन उन्होंने ये चलाया। मुजरिम है, जेल से बाहर है। शाहरुख जतोई की अय्याशियों का सवाल हुआ, कोई जान से नहीं गया, कोई सर्दी से ठिठर ठिठर कर नहीं मरा। वजीर आला सिंध का निराला जवाब आया। मुराद अली शाह ने पहले तंज किया, फिर जिम्मेदारों को सजा देने का वादा कर लिया। टंडोजाम में मुबीना तौर पर कच्ची शराब पीने से 5 अफराद हलाक। महकमा एक्साइज ने तहकीकात का आगाज कर दिया। पुलिस वाकयात छुपाती रही, मगर DIG के नोटिस पर तफ्तीश शुरू कर दी। शहरी कहते हैं पुलिस की सरपरस्ती में सरेआम मौत बांटी जा रही है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने हुक्म दिया, इंतजामिया ने मुनाल रेस्टोरेंट सील कर दिया। नेवी गोल्फ कोर्स का कब्जा भी लेने का हुक्म। मिलिट्री डायरेक्टोरेट फार्म्स का 8000 एकड़ अराजी पर दावा गैर कानूनी करार। यकीनी बनाएं अब कोई शिकायत न आए। सेक्रेटरी दिफा और चीफ कमिश्नर को हिदायत। सुप्रीम कोर्ट ने KMC ऑफिसर्स कोऑपरेटिव सोसाइटी को 200 एकड़ अराजी की अलॉटमेंट मंसूख कर दी। जमीन फौरी वागजार करवाने की हिदायत। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, रेलवे समेत कई इदारों की सोसाइटीज खत्म की। शहरियों के बुनियादी हुकूक को मद्देनजर रखना है।